क्या करती है, हमारा जो पूरा फोकस होता है ना अपने गोल पे, उसको चुरा लेती है। अपना जो टाइम, क्वालिटी टाइम हम अपना बिजनेस को देना चाहते हैं ना, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। क्या हमको फ्री होके बैठे हैं तो फिर यही बातें होती है, इसने ये किया, उसने वो किया। अरे भाई छोड़ो, किसने क्या किया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपना काम करने दो। हमको फ्री हो, एफबी है, इंस्टा है, यूट्यूब है, या कोई और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है ना, उनका एक अपना एक एल्गोरिदम होता है। वो आपको जो भी आप एक बार में देख लेते हैं ना, वो कंटिन्यूअसली उसको रिपीट 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 करके आपको वैसे ही दिखाता है। तो एफबी, तो क्या हम अपनी लाइफ जो है ऐसी ही बेकार की बातों में जाने दें कि बस सुबह उठे, फोन चलाया, इधर उधर की बातें की, और बस पैसा कमाया। पूरा 3-4 घंटे, 5 घंटे, पूरे दिन हमारा जो टाइम रहता है ना, 12-12 घंटे का, ये फोन जो है ना, वो हमारा पूरा टाइम वेस्ट है पूरा। का मेरा टॉपिक जो है वो थोड़ा हटके है, मतलब कि जैसे कि हम मान लो कि पूरा दिन में जो काम वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारी एनर्जी ऐसी जगह पे वेस्ट हो जाती है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना। कई कबार ऐसा होता है कि जो काम हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाते, और उसके उसके अलावा जो भी सारे काम है वो हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपने आप में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हम अपनी जो ये हैबिट्स वगैरह है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव ला सके। तो इसके रिलेटेड आज मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो या कुछ क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, थोड़ी प्रिपरेशन की, उसमें एक बुक है कि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, है ना। ये बुक बुक का नाम है कि जो जरूरी है ना, वहां पे आपका अपना ध्यान लगाओ, है ना। जितना जहाँ पे आपका जरूरी बात है, जितनी आपकी, वहां पे आप फोकस करो। ऐसी बुक है, उसके थोड़े सारे पॉइंट्स जो मैंने लिए हुए हैं, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आज। तो क्या आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन ऐसे बेकार की चीजों में चला जाता है, और कुछ दिन पूरा ऐसे जाता है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि आज पूरा दिन मैंने किया क्या, है ना। जब रात को हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा पूरा दिन किन किन चीजों में बीता, तो ऐसी कोई बात ही निकल के नहीं आती। हमें खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अपने पूरे दिन से कि मैंने आज कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट वाला काम किया कि नहीं किया। तो ऐसी बातें सभी के साथ होती हैं। तो ऐसा थोड़ा जो होता है उसके लिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड आज बात करते हैं। तो क्या है ना कि इस किताब में ऐसे लिखा है कि आप अपने गोल जो आपने सेट किए हैं उसके उसके साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं, है ना। जो आपने काम चुना हुआ है उसको कैसे आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि पूरा दिन आपका ऐसे निकले कि रात को आपको ऐसा लगे कि हाँ, आज मेरा दिन इतना अच्छा गया है कि मैंने अपने काम को इतने परसेंट दिया है। तो ये होना चाहिए, ये हमें सीखना है। लाइफ जो है ना हमारी बहुत ही बोलते हैं ना कि लाइफ शॉर्ट है हमारी। तो क्या हम अपनी लाइफ जो है ऐसी ही बेकार की बातों में जाने दे कि बस सुबह उठे, फोन चलाया, इधर उधर की बातें की, और बस पैसा कमाया और कुछ नहीं, बस इतना ही है लाइफ में। ऐसा नहीं होता है। अपनी, जैसे कि हमारी लास्ट सीरीज में भी मैंने बात किया था कि गोल सेट जो किया है उसके रिलेटेड बातें की थी, तो वैसे ही इसी सीरीज में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अपने जो गोल सेटिंग किए हैं ना, उसके साथ आप बने रहे। जब हम फोकस नहीं कर पाता ना, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम हमारी जो राह है ना वहां से डगमगा जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि मान लो कि किसी ने ऐसा सोचा कि भाई चलो मैं सवेरे उठ के कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये हमारा एक गोल है कि हमने सोच लिया कि नहीं, फॉर कल से मेरा ये होगा, सुबह 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। तो हमने रात को जल्दी से सो गए, अलार्म वेलार्म सेट कर दिया 5 बजे का। फिर क्या, जब सुबह उठते हैं 5 बजे का अलार्म बजता तो है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे स्विच ऑफ करके फिर सो जाते हैं, बोलते हैं कि 5 मिनट के बाद उठूंगी, है ना। फिर दूसरी बार 5 मिनट आती है, फिर से ऑफ करके फिर सो जाते हैं। तो ये क्या है, हम अपने दिमाग को तैयार ही नहीं कर पाते इस चीज के लिए, है ना। ऐसा सभी के साथ होता है। हम क्या करते हैं, हमें जो करना है ना वो हमें हमें दिमाग हमारे दिमाग को उसके लिए रेडी करना है। उसको ऐसे ट्रेन करना है अपने दिमाग को कि हम जो चाहे ना वैसा हम कर पाए। ऐसा इसीलिए नहीं है कि हमारे दिमाग के अंदर इतनी सारी बेवजह की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है ना। सुबह उठे, फोन में देख लिया कितने सारे नोटिफिकेशन, किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया, किसने क्या पोस्ट डाली, किसकी फोटो पे क्या कमेंट है, किसने कैसे कपड़े पहने हैं। ऐसी वाहियात सी चीजों में हम सुबह उठते ही हम अपना आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं पहले तो हमारी दिन की शुरुआत ही इतनी खराब होती है ना कि फिर पूरा दिन हमें कुछ सोचने का टाइम ही नहीं रहता।
कि पूरा दिन में जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा मेडिटेशन करो। फोन को तो पहले तो साइड ही कर दो, पहले 30 मिनट तक तो आपको फोन को हाथ ही नहीं लगाना है। ये जो फोन है ना, जो हमें क्या करता है, अपनी जो गोल है ना, हमारे जो हमने सोच के रखे हैं उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करता है ना। तो ये फोन को सुबह उठते ही 30 मिनट तो आपको फोन को साइड कर देना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ये सोचना है कि मुझे पूरे दिन करना क्या है। तो डायरी पेन लो, सुबह उठो, फ्रेश अप हो जाओ, डायरी पेन लो, चाय वाय पी के फिर बैठो और लिखो कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये अपना एक जो है ना क्वालिटी टाइम जो है ना अपना, ये 30 मिनट का, ये आपको अपने आप को देना है। ठीक है, फोन को नहीं देना है। ये जो हमारा पूरा 3 4 घंटे 5 घंटे पूरे दिन दिन हमारा जो टाइम रहता है ना, 12 12 घंटे का, ये फोन जो है ना वो हमारा पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम फोन से काम करते भी है, लेकिन क्या होता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जो काम करने बैठते हैं ना तो वो तो भूल ही जाते हैं। और कहीं पे एक रील की नोटिफिकेशन आ गई, वो रील देख ली, बाद में यूट्यूब का वीडियो देख लिया, बाद में रील चली 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 और फिर 1 घंटा निकल जाता है और हमारा काम तो साइड पे ही रह जाता है ना। तो ऐसा सबके साथ होता है, तो इसको बोलते हैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है ये फोन। अभी उसमें क्या होता है, जो FB है, इंस्टा है, यूट्यूब है, या कोई और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है ना, उनका एक अपना एक अल्गोरिदम होता है। वो आपको जो भी आप एक बार में देख लेते हैं ना, वो कंटिन्यूअसली उसको रिपीट 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 करके आपको वैसे ही दिखाता है ना। तो ये अपने आप को समझना है हमें कि हमें फोन चलाना है, फोन हमें नहीं चला सकता, है ना, हम उसके आदी नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम सबको इसे सीखनी चाहिए कि जो मोबाइल है या उसके जैसे जितने भी जो भी है, हमारे टीवी है या कुछ और भी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हमें अपने तरीके से यूज करना है ना। वो हमें नहीं चलाते, हमें उनको चलाना है। वो हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, कब क्या करना है, कितनी रील देखनी है, क्या देखना है, कैसा देखना है, कब तक देखना है, ये टाइम हम डिसाइड करेंगे। ना ही कि वो एप्लीकेशन की, ना ही वो सोशल मीडिया साइट। तो ये आपको जो है अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है कि हम जो है ना इतने सारे घंटे जो वहां पे बिताते हैं ना वो ना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमने चलो ऑनलाइन वाली कोई साइट ओपन कर दी, शॉपिंग वाली, है ना, तो उसमें आपने या ड्रेस या कुछ और भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी देखा होगा। तो आप FB पे भी जाओगे तो उसी की एड दिखाई देगी, इंस्टा पे भी जाओगे तो भी उसी की एड दिखाई देगी, यूट्यूब पे जाओगे तो भी उसी की ही एड दिखाई देगी। तो ये पूरा जो है ना एल्गोरिदम सेट होता है। जब तक आप उसकी शॉपिंग नहीं कर लोगे ना, तब तक वो आपके दिमाग में डालते ही रहेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और जब जब चीजें सामने आती ही रहेगी ना तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे और अपने जो गोल है और या अपना अपना जो काम है ना उसे छोड़ के आप उसकी तरफ चले जाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपना पहले तो थोड़ा सा टाइम फिक्स कर दो कि मुझे इतना काम करना है ना फोन पे, तो उतना काम उतने टाइम में आपको करना ही करना है। अगर आपकी कुछ और भी नोटिफिकेशन आती है उसको ब्लॉक कर दो, FB इंस्टा सब कुछ ब्लॉक करो। ऐसा नहीं है कि आप चलाना ही बंद कर दो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, है ना। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि आप उसको स्टॉप करें ना, तो आप क्या होगा, शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, फिर बाद में धीरे 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 करके आपकी ये जो आदतें हैं ना वो छूटने लगेगी। और आप अच्छी जो आपकी आदतें हैं ना वो धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूव लाके आपको अच्छा हो जाएगा। तो ये एक सोशल मीडिया साइट है या फिर ये जो बोलते हैं, ये सारा हमारा जो दिन का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसा ना हो उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, है ना। ये दुनिया क्या करती है, हमारा जो पूरा फोकस होता है ना अपने गोल पे उसको चुरा लेती है। अपना जो टाइम, क्वालिटी टाइम हम अपना बिजनेस को देना चाहते हैं ना, उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है ना, ये सारी एड्स वगैरह या ये सब कुछ जो भी है। तो ये क्या आपको आधा घंटा भी वहां पे आपने सोचा हो ना कि नहीं आज तो मैं इंस्टा पे सिर्फ आधा घंटा ही देखूंगी, तो भी आपको रील्स देखते 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 पता ही नहीं रहता कि कभी 1 घंटा हो गया, कभी 2 घंटे हो गए। फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे ये कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा यहाँ। आप सोचिए, अगर एक दिन में आप 2 घंटे भी ऐसे वेस्ट करते हो ना, तो पूरे साल में कितने घंटे आपने बिगाड़े। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचोगे कि मेरे एक दिन में इतने घंटे जो है मेरे वेस्ट हो रहे हैं, तो सोचिए एक पूरे एक साल के अंदर 365 दिनों के अंदर आपके कितने घंटे वेस्ट हो गए। जबकि आपको उन 2 घंटों के अंदर अगर आपने थोड़ा 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 काम भी किया होता ना, तो एक साल के अंदर आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते। तो ये बात होती है, जहाँ पे छोटी छोटी चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो हमारी पूरी मतलब कि बिजनेस प्लान के हमारे पूरे बिजनेस के अंदर वो बहुत ही बेकार की चीजें हैं, है ना, बहुत ही असर करती है ये। तो इसके लिए हमें जो है ना अपना आजकल जो आजकल फोकस है ना सबसे वो बड़ी बनाए चीज रखना। क्या है, सुनीता, आजकल अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज है आपका फोकस।
हम्म। जैसे ही आपने काम करना शुरू करा, कुछ भी काम करना शुरू करा, नोटिफिकेशन आया, आपका फोकस वहां से चला गया, तो आपका काम में क्वालिटी, काम आपका कभी होगा ही नहीं। मतलब इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं आज की डेट में, हर एक इंसान जो है डिस्ट्रैक्टेड है। तो सबसे बड़ी चीज आज की डेट में है वो है फोकस। और आप बड़े से बड़े चीजें जो है वो अचीव कर सकते हैं अगर आप अपना काम जो है वो फोकस के साथ में करें। बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया है, फोकस के साथ में करें। किसी का फोन आ गया, अगर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो अपना, किसी का फोन आ गया उस टाइम पे मत उठाओ। क्योंकि आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो फोन्स क्यों जमा करा देती हैं, अगर वो लोगों को फोन देंगे तो क्या होगा, लोग उससे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे ना पूरा टाइम। हम्म। आप चाहते हैं कि आईएमसी में एक बहुत बड़ा लेवल अचीव करना चाहें, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकते हैं अगर आप अपने काम पे फोकस रहते हैं। फोन आ रहा है, मैं बाद में कॉल करूंगी, किसी का भी आ रहा है, पहले मुझे मेरा जो काम मैंने लिया उसके ऊपर फोकस होना बिल्कुल। चाहिए। यस, नेक्स्ट टॉपिक। ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स की बातें, है ना। अभी उसका पता तो है हमें कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अभी उसका सॉल्यूशन क्या है। तो शुरू से शुरू करें तो पहले तो जब भी हम उठते हैं तो दिन की शुरुआत जो मैंने पहले ही बताया कि अपने फोन को 30 मिनट तक साइड में रख दे, मेडिटेशन करे, टू डू लिस्ट बनाए, अपने दिन में पूरे दिन क्या काम करना है वो करे, एक्सरसाइज करे, 30 मिनट तक तो आप उसको साइड ही कर दे। फिर दूसरा पॉइंट आता है डीप वर्क। मतलब कि अभी जो मैम ने बनाया, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें अपना 100% दो, और कुछ भी नहीं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, जो भी काम करते हैं उसको पूरा 100% देना है ना। अगर आप अपना मीटिंग की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अपने जो 1 घंटा या 1.5 घंटे की तैयारी है उसको पूरा फोकस उसमें ही डालो। उसमें दूसरा कोई मैसेज नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी टीम के लिए कुछ प्लान रेडी कर रहे हो तो पूरा का पूरा ध्यान आप उसमें ही दो। जो भी काम करते हो उसमें पूरा अपना फोकस रहो, 100% डाल दो अपना। फिर देखो कि आपको सफल होने से कौन रोकता है ना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर आप अपना फोकस से काम करो और कोई आपको रोक सके। तो ये एक बात है कि आपको अपना 100% देना है। फिर दूसरी चीज आती है कि जैसे अभी हम 9 बजे की मीटिंग लेते हैं तो अपने आसपास के वातावरण को ऐसे सेट करो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, है ना। अपने जो रूम होता है अपना उसमें आप टीवी नहीं होना चाहिए, या कुछ अगर आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करे वो चीज आपको आप अपने आप से दूर रखनी है। तो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना उसको आपको अच्छा रखना पड़ेगा। अभी आप बिजनेस कर रहे हो तो ये रूम की बात नहीं है, अभी मैं बिजनेस पे आती हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आईएमसी में हो, तो आपको अपने आसपास के लोगों को भी जो नेगेटिविटी देते हैं उनसे भी दूर रहना है ना। ये भी होता है कि भाई अपने आसपास के जो वातावरण को आपको क्लीन रखना है। अपने जैसे लोग हैं उनको अपने पास रखो, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, जो हमें नेगेटिविटी देते हैं उनको हमसे दूर ही रखो भाई। आप अपने से अपने अपने साथ जो करना है करो, हमें कुछ नहीं। अगर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि दूसरों की बातें ले लेके हमारे पास आ जाते हैं, ये यहाँ पे ये हुआ वो हुआ सोसाइटीज में, और लगभग लेडीज में तो ये जनरल बात है कि कई बार ऐसा ही होता है, इसमें 2 3 4 घंटे पता नहीं बैठ के बातें करने में कितना टाइम चला जाता है ना। शाम को फ्री होके बैठते हैं तो फिर यही बातें होती है, इसने ये किया उसने वो किया। अरे भाई छोड़ो किसने क्या किया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम करने दो। अगर उससे 2 घंटे ऐसे फालतू बातें की, उससे ज्यादा अगर आपने एक आधी वीडियो देखी होती कि भाई आईएमसी की ये प्रोडक्ट है, उसकी क्या यूजेस है, कैसे देना है, क्या करना है ना, तो आपने नॉलेज गेन की होती, तो आपको मैडम को या अपनी अपलाइन को फोन करके परेशान नहीं करना पड़ता, है ना। तो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे छोड़ो, जाने दो। कुछ ऐसा करो कि जहाँ पे आपको नॉलेज मिले, जहाँ पे आपके आपके आसपास के लोग अच्छे हो, ऐसी जगह पे रहो, ऐसा वातावरण अपने आसपास का सेट करो कि जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, है ना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और फिर दूसरी बात है कि अपने दिमाग को है ना, जो वो अपने दिमाग को आपको अपने दिमाग को सही रास्ते पे लाना है। अभी क्या है कि हमारा जो दिमाग है उसमें बहुत सारी चीजें है, फैमिली में ये टेंशन है, वहां पे वो है सोसाइटी में ये चल रहा है, मेरी तो उसने ये बात नहीं सुनी, उसके तो कितने अच्छे फोटो एफबी में डाले हैं, उसकी क्या क्या कमेंट्स आती है, कौन उसे क्या कहता है, ये सारी चीजें हमें पता होती है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया ना कि ये नॉनी जूस कैसे देना है, तो वो मैं मैम को पूछ के बताती हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ। पहले जो काम हम कर रहे हैं उसकी नॉलेज रखो अपने पास, है ना। किसने क्या बोला, क्यों बोला, वो आपको क्या काम है भाई उसके बारे में जान के। वो आपको पैसे नहीं देने वाले। अगर उसकी आपने रील पे कमेंट भी डाल दी या कुछ ऐसा आपने उसकी रील शेयर भी कर दी तो क्या वो आपको पैसे दे देंगे क्या, है ना। वो ऐसा नहीं होता। आप अगर आईएमसी के एक आधी प्रोडक्ट बेच भी दोगे ना तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो अपनी प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज रखो अच्छे से, उसका अच्छे से भरपूर फायदा उठाओ कि हमारी 9 बजे की मीटिंग होती है उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। हमारी जो
सबके यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरह से को समझा जाता है प्रोडक्ट कुछ भी हो, तो वहां पे जाके सीखो कुछ, टाइम ऐसे वेस्ट किया करो। तो अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि हाँ, एक हर रोज का एक जो है ना अपना होना चाहिए, कि सवेरे उठ के मुझे इतने घंटे में ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहला काम कौन सा करना है ना, प्रायोरिटी दो अपने काम को। अगर आपको लगता है कि हाँ इतने टाइम में मुझे घर का काम करना है और फिर इतना टाइम में फ्री रहती हूँ, तो जब तक आप फ्री है और जब तक आप आईएमसी के रिलेटेड काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उतने टाइम का आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये अपने दिमाग में फिट कर लो, ये आपको सेट करना है अपने दिमाग। और अपने दिमाग में ये भी डाल दो कि जो भी मैं कर रही हूँ उस पर 100% फोकस के साथ ही करना है। ये चार चीजें जो आप अगर आप समझ गए ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। तो ये अपने दिमाग को आप ट्रेन करते रहो करते रहो। कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो ऐसे होता है, जब भी मैंने पहले बताया कि आपने अलार्म सेट किया फिर बंद किया, तो फिर ये जो होता है ना, उससे आप बाहर निकलो। अपने दिमाग को ऐसे तैयार करो कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना ही है ना। तो अपने दिमाग से आपको नहीं चलना है। हमें क्या करना है, हमें अपने तरीके से अपने दिमाग को चलाना है। हमें पता तो है कि सक्सेस कैसे होना है, लेकिन हम उस पर काम ही नहीं करते, तो क्योंकि अपना दिमाग जो है वो आलतू फालतू की चीजों में ही जाता है ना। तो अपने दिमाग को इसी तरीके से जो है वो रेडी करना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है और क्यों करना है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि मुझे आईएमसी क्यों करनी है, तो भी आपका यहाँ पे रहना कुछ असर नहीं होगा, आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको पूरा क्लियर होना ही चाहिए कि मैं आईएमसी में क्यों हूँ और मुझे क्या करना है। ये दोनों चीजें जब तक आपके यहाँ पे क्लियर हो गई ना, तो मान लो कि आप सक्सेस हो ही जाओगे। एक क्लियर मिशन तो होना ये चाहिए हमारा, एक क्लियर गोल होना चाहिए हमारा। और आपका जब तक ड्रीम नहीं होगा, लोग मुझे बोलते हैं काम करने में मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि आपका वो वाई क्लियर नहीं है। आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? धक्का मार के आ गए, कोई जबरदस्ती ले आया आ गए, अपलाइन जबरदस्ती बोल रहा है काम कर लो, तो उस तरीके से काम नहीं होगा। आपका सबसे पहले ड्रीम क्या है, आपको क्यों ये बिजनेस करना है, क्यों कर रहे हो आप ये बिजनेस? थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो और लिखो कि क्यों कर रहे हो, क्यों करना है आपको ये बिजनेस। अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने हस्बैंड के लिए करना है, एक अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी गाड़ी लेनी है, बहुत सारा पैसा चाहिए। चलो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मगर हाँ, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं हमारे उसमें, तो जितनी भी हैं, कम से कम आप अपने हस्बैंड का एक सपोर्ट सिस्टम बनिए कि चलो इस बार है ना, लाइट का बिल जो है वो मैं पे करूंगी। ये आपका ड्रीम होना चाहिए छोटा सा। चलो इस बार है ना, मैं दूध वाले का बिल जो है वो मैं पे करूंगी। तो ये छोटा सा ड्रीम होना चाहिए आपका कि इस बार है ये काम मैं करूंगी। और अगर आप अपने घर के काम को अच्छी तरह से प्लान कर लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। लिख दो, प्लानिंग कर दो पूरी, तो आपका माइंड जो है वो आपको परेशान नहीं करेगा, और हल्के हल्के आप आपके जो गोल्स हैं वो हल्के हल्के होते जाएंगे। बहुत सारे लोग हमें ये भी बोलते हैं सुनीता, कि हम नेगेटिव हो रहे हैं बिजनेस में। नेगेटिव हो रहे हो तो भाई काम नहीं कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव हो रहे हम्म, हो। स्किल्स, आप बिजनेस की चीजें सीख नहीं रहे हो, स्किल्स आप सीख नहीं रहे हो, इसलिए आप नेगेटिव हो रहे हो। छोड़ दिया उसने क्योंकि उसने काम नहीं किया, उसने सीखा नहीं, इसलिए छोड़ दिया। सही है ना? तो अपने गोल बिल्कुल। फिक्स करिए और वाई क्लियर करिए। जब छोड़ने की सोच रहे हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करा था, क्या वजह थी उस टाइम पे जब मैंने पहले दिन ज्वाइन करा, तो क्या सोचा था मैंने, मैं इस बिजनेस में क्यों आई थी? अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए आई थी, अपने बच्चे को पैसिव इनकम देने के लिए आई थी, अपने लिए एक अच्छा घर बनाने के लिए आई थी, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आई थी। तो ये आपका एक मतलब वाई जिस जब आपका क्लियर होगा ना, तो आपको कभी भी बिजनेस में ना तो नेगेटिविटी होगी, और आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ में होता चला जाए। यस। यही है कि जब ये क्लियर हो जाता है ना, तो हमें किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई क्या कहता है ये फर्क नहीं पड़ता। ये बस ये वाई क्लियर हो गया ना, तो फिर किसी की जरूरत नहीं। आप उसमें फिर आगे ही बढ़ते जाओगे, आप कौन क्या करता है, आपके डिस्ट्रैक्शन जो है वो सब कुछ साइड हो जाएंगे। आपको कोई कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होता, तब तक आपको नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आप ये उल्टा सीधा सोच रहे हो, आपके दिमाग में कई बार ये भी आएगा कि मैं ये बिजनेस छोड़ दूं। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा तब तक ये परेशानी रहेगी, है ना। तो अपने आप से पूछो, अभी ये तो हो गए, चलो अभी क्लियर, हम अपने दिमाग को क्लियर कैसे करें, है ना, अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करें। तो उसके बारे में एक ट्रिक है कि भाई एक रूम में जाओ, अकेले बैठो, किसी से रूम बंद करो, 5-10 मिनट अकेले बैठो, शांति से बैठो, एक नोट पेन लेके बैठो, है ना, नोट पेन साथ में लेके बैठो।
एक रूम में बैठो और नोट और पेन साथ में लेके बैठो, अपने दिमाग रिलैक्स कर दो, एकदम सब कुछ बाहर निकाल दो, जितनी टेंशन है, जो भी आपका नेगेटिविटी है, सब कुछ बाहर निकालो। अपने दिमाग को कुछ भी मत सोचो बस। और सिर्फ ये सोचो कि मैंने इस बिजनेस में, मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ। फिर लिखो उसको, नोट पेन के अंदर आप लिखो कि अपना क्या गोल है, मुझे क्या अचीव करना है ना। ये क्लियरिटी जब तक हो जाएगी ना, तो फिर मतलब कुछ नहीं, आप सक्सेस से ऊपर, सक्सेस आपको ऊपर 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 होती ही जाएगी। तो ये एक छोटी सी बात है कि पूरे दिन में 5 मिनट तो ऐसे ही निकालो, अपने आप से बात करो, नोट पेन लेके बैठो कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है ना, फोकस करो अपने आप को। तो ये जब भी आप लिखना शुरू कर दोगे ना, तो फिर धीरे 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 करके दूसरी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी। तो ये लिखना बहुत ही जरूरी है। आपका गोल जो है वो लिखो, अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, आपको क्या अचीव करना है वो लिखो। तो आप जब बार बार वो पढ़ते जाएंगे ना, जब भी डायरी खोलोगे तभी वो पेज आता जाएगा, आई एम अ चेयरमैन, हर पेज पे लिख दो आई एम अ चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन। तो आपका वो गोल हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ, मैं चेयरमैन बन गई और मुझे ये करना ही है और मैं तो करती ही हूँ। यस, पूनम ने, भारती ने, सभी ने दिखा दिया। मैं भी अपनी डायरी लेके बैठती हूँ, मैं भी ये करती हूँ। अगर ये हो गया ना, लिखना ना एक बहुत ही, बोलते हैं ना कि बहुत ही बड़ी ये सक्सेस ठीक की है, बात है। ये बिल्कुल। लिखा हुआ है और ये मेरी हो जो गया, पुरानी डायरी थी, पुरानी और ये डायरी हो मेरी गया। खत्म हो गई है, उसमें उसमें मैंने हर पेज पे लिखा है आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन। तो ऐसा गोल होना चाहिए। अगर आपने बार 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 लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो होता जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं ना, अपने शब्द जो है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं, है ना। और उसकी जितनी भी एनर्जी होती है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में जाती है, और वो ही होता है जो हम बोलते हैं। तो हमेशा से ही कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा बताओ, अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए आप लिखो, बोलो कि मुझे ये करना है। जब भी आप बोलते जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली होता ही जाएगा, आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। लेकिन ये होता है, हम बोलते हैं कि भगवान की माला जपते हैं ना, भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेते रहते लेते रहते, तो बस उसी तरह से यही अपनी बिजनेस के लिए, अपनी सक्सेसफुल होने के लिए, ये अपने लिए करना ही है, आपको ये माला जपनी है, आई एम चेयरमैन वाली। तो ये वो होता ही जाएगा। तो ये दिमाग में एक बिठा लो कि ये करना ही है, आप लिखते जाओ और वो होता जाएगा, आप बोलते जाओ और होता जाएगा। तो ये है एक बात। और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है ना, मुझे चेयरमैन बनना है या मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, वो आप क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में आता है कि जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे फैसले लो और अपनी बड़ी सी सक्सेस को हासिल करो। तो वो कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल से कि मान लो कि हम बोलते हैं कि चलो आज अपना कॉलिंग वाला, अपना सब कुछ, सब लोग करते हैं कॉलिंग वगैरह रोज की, ठीक है। तो आपने आज एक ग्रुप बनाया, उसमें 2-3 लोग ज्वाइन हो गए। तो आपने सोचा कि नहीं, अभी आज रहने देती हूँ, मैं कल कॉल कर लूंगी सबको, ठीक है। फिर दूसरे दिन दूसरे 5-6 लोग ज्वाइन हो गए, फिर सोचा कि नहीं, और कल कर लूंगी, सबको एक साथ कर लूंगी। फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि ग्रुप में 24-25-30 लोग ज्वाइन हो गए, और आपका एक काम जो है वो पूरा इकट्ठा हो गया। तो एक ही दिन में वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप एक पर्सन को जो स, एक दिन में एक पर्सन को समझाने का जितना आप क्वालिटी टाइम उसको दे सकते थे ना, बहुत अच्छे से समझा सकते थे ना, वो 30 लोगों को एक साथ नहीं समझा सकते एक दिन के अंदर, है ना। तो छोटा छोटा काम हर रोज करना है। अगर एक दिन में एक कॉल कर लिया ना, तो उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हो। फिर दूसरे दिन 2 लोगों को कॉल किया ना, तो उससे भी अच्छे से समझा सकते हो। लेकिन 10 दिन बाद अगर 30 लोग इकट्ठा हो गए ना, तो वो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, और वो काम जैसे हो भी नहीं पाएगा। तो क्या करना है, हर रोज थोड़ा थोड़ा करना है और बड़ी सफलता हासिल करनी है, ठीक है। अगर हम आज 10% पे है, तो हमें रोज मैम बोलती है कि एक ज्वाइनिंग करवाओ। तो आपको जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं, उसको एक लोग ज्वाइन करवाना है, उसको बोलो कि एक ज्वाइन करे, उसको बोलो कि एक ज्वाइन करे, है ना। तो अपना काम भी इजी हो जाएगा, और जो है आपको सक्सेस भी इतनी इजीली मिल जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि हाँ, इतना आसानी से हो गया है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उसको फोकस करो, हर रोज छोटी छोटी चीजें करो। एक ही बार में सब कुछ एक साथ करने जाओगे ना, तो अच्छे से हो भी नहीं पाएगा, और आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे, और क्वालिटी भी नहीं रहेगी काम। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब छोटे छोटे फैसले लेते हैं ना, तो बोलते हैं कि अगर तुम एक दिन में 1% भी बेहतर कर पाओगे ना, तो पूरे साल में 37% आप बेहतर बनोगे। लेकिन अगर एक दिन में 1% भी आपने अच्छा नहीं किया ना, अगर आप उससे उल्टा हो गया ना, तो मतलब कि पूरे साल तो क्या, इतने कई सालों तक भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सक्सेस का ये फॉर्मूला बोला जाता है कि छोटा छोटा करो और बड़ी सक्सेस पाओ। तो ये मेरी आज की मीटिंग थी।
अगर आपको अच्छी लगे तो आप बता सकते हैं, अगर कहीं पे आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करी। देखो 90% देखा जाए तो नियर अबाउट ऐसी एक रिसर्च हुई थी कि लोगों के जो गोल फिक्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड की बात मैं कर रही हूँ, तो सिर्फ 97% ऐसे लोग थे जिनके गोल ही फिक्स नहीं थे। उनको पता ही नहीं है उनको कहाँ पे जाना है अपने प्रोफेशन में। और 3% ऐसे लोग थे और वही उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था कि उनके गोल फिक्स थे, उन्हें पता था उन्हें कहाँ जाना है। तो आप पहले पूरे साल का गोल फिक्स कर लीजिए, आपको चेयरमैन पहुंचना है, आप अपना पूरा साल का गोल फिक्स कर लीजिए, आपको चेयरमैन लेवल अचीव करना है, और उनको फिर छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर दीजिए। और जैसे हम लोग ऑनलाइन सिस्टम में काम कर रहे हैं, मैंने आपको छोटे छोटे गोल्स बताए। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, हमारी एक टीम है उसमें से ही छोटे छोटे काम सबको बता देने और गोल्स सबके अचीव हो जाएंगे एक साथ। 5 महीने में जो मैंने आपको सिस्टम सिखाया है, 5 मंथ्स में इंसान चेयरमैन निकल सकता है, 5 मंथ्स में। और वो भी हम 100% ऑनलाइन अपने घर पे बैठ करके अपने बच्चे को संभालते हुए ही हम वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग करिए, वक्त को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। और हर जर्नी की शुरुआत जो है वो पहले कदम से ही होती है। हर जर्नी की शुरुआत जो है वो पहले कदम से ही होती है। सफलता है क्या? सक्सेस है क्या? सक्सेस, सफलता क्या है? एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनसे पूछा गया कि उनके स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि सफलता क्या है। तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ है ना, तुम यहाँ नदी में आ जाओ। वो बच्चा गया नदी में, ले गए ले गए ले गए, गहरी नदी में जाता गया और ले जा के उसका सर जो था वो पूरा नीचे कर दिया। वो बोला मैं आपसे सफलता का राज पूछ रहा हूँ, आप तो मुझे मारने आए हो, क्या करने आए हो? उन्होंने बोला सफलता यही है, तुम जो अभी छटपटा रहे हो ना, सांस लेने के लिए छटपटा रहे हो, वही सफलता है। तो अगर ये छटपटाहट आपके अंदर आ जाएगी ना, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। मगर ये छटपटाहट जो है ना, सांस लेने की उस टाइम पे उसे थी, वो अगर आपके अंदर आज के दिन आ गई ना, तो आपको चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये है सक्सेस। सो थैंक यू सो मच, मीटिंग को यही एंड करते हैं। थैंक यू सुनीता मैम, हर दिन हम मिलते हैं रात में 9 बजे, एक अच्छी अच्छी मीटिंग्स रखते हैं और बहुत कुछ हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले अपना माइंड सेट कर लो, सब कुछ सेट हो जाएगा। जिस दिन यहाँ नेगेटिविटी रही, यहाँ वायरस रहा ना, कुछ भी सेट नहीं होगा। तो सेट योर माइंड, और सब लोग ऐसे करो, थम्स अप जल्दी से। गुड आंसर एवरीवन। गुड, आई एम सी।